नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मंगलवार को एक मीटिंग रखी गई है। वापस फिर वही है, गुमराह करने का एक नया सिस्टम। अगर आपको इतनी मीटिंग्स हैं और ये रखनी थी तो धरना क्यों ख़त्म करते आप लोग। लेकिन नहीं, वही धरने में तो कभी नहीं आए ये 300-400 लोग। लीडर्स वगैरह आते हैं मीटिंग्स में और कोई आता नहीं। पीड़ित 1% पहुँचता है। पीड़ित तक हकीकत में थे तो वो धरने में बैठते थे 8-10 लोग, 15 लोग, तो वही थे, बाकी कोई नहीं। और ये लीडर्स आते हैं और इनको उन बातों पे जाना नहीं। अगर आप हकीकत में पैसा देना चाहते हैं तो क्यों इस सच को स्वीकार नहीं करते। जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि ये 3-4 पॉइंट है हम पीड़ितों की तरफ से, इनमें से एक तो क्लियर करो। आप अगर कानून के रास्ते से नहीं जाना चाहते और कानून वाले तरीके से नहीं कि भाई हाँ अगर उसमें कुछ दिक्कतें हैं, ये तो पैसा तो है आपके पास में, पैसा शुरू कर दो। आप पूरा तो मांग ही नहीं रहे, कुछ तो शुरुआत करो। तो ये चीज़ है, यही पॉइंट्स मेरे आज से नहीं शुरुआत से हैं। अगर रणवीर और सुभाष सच में पैसा देना चाहते हैं तो ये लीडरों को ज़्यादा भरोसा है उन पे, और इस कमेटी के लोगों को अगर उन पे भरोसा है कि हाँ वो हकीकत में हिसाब करना चाहते हैं, तो मैं इन लीडरों से और इन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने डाउनलाइन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का कागज़ देना शुरू कर दो और अच्छी सी लिखावट के ज़रिए दो कि मैं मेरी चल अचल संपत्ति के जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये इसको दे रहा हूँ, और अगले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अगर इसका जिस दिन हिसाब हो जाता है तो ये कागज़ मुझे बाकायदा प्रॉपर्टी के वापस देगा। और अगर नहीं होता है तो 3 साल बाद में या 2 साल बाद में या 1 साल बाद में इस प्रॉपर्टी पे इनका हक होगा। अगर आप रियल्टी में पैसा देना चाहते हो तो ये करिए ना आप। लेकिन नहीं, ये पॉइंट्स आते ही आपकी नानी मर जाती है और आपकी सच्चाई सामने आ जाती है। गारंटी के तौर पे नहीं दे सकते क्या आप? अगर मेरे को भरोसा है कि रणवीर और सुभाष पैसा देंगे तो मेरी संपत्ति को देने में मेरे को क्या दिक्कत है? मेरे डॉक्यूमेंट्स या मेरी पर्सनल चीज़ें क्यों नहीं? आप क्या देते हो? चेक का क्या बढ़ता है? वही 15-20 साल, वही फिर लड़ाइयाँ, वही झगड़े। क्यों इस फूट डाल रहे हो? इन पीड़ितों को क्यों तोड़ रहे हो आप? और आप गुमराह करने के सिवाय दे क्या रहे हो? अभी तो कुछ दिया नहीं है आप लोगों ने। क्योंकि साथियों, एक बात मेरी याद रखना कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क है पैसा। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क है पैसा, जो सबका मुंह बंद कर देता है। और यहाँ वही हो रहा है, पैसा है, बहुत के मुंह बंद हो रहे हैं और बहुत के मुंह पैसे से ही खुल रहे हैं। तो ये गुमराह करने के सिवाय और कुछ नहीं है। नई एक कहानी होगी, नई एक लॉलीपॉप होगी मंगलवार को, और दी जाएगी। मैं थक चुका हूँ इनसे। जिसको लेनी हो साथी को वो लीजिए, जिसको उचित लगे वो कीजिए। मैं फिर कहता हूँ कि मीटिंग्स में मैं आऊँ या नहीं आऊँ, विनोद साहब आए या ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आज दिन तक मेरे पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स क्लियर करवाइए। मैं भी पीड़ित हूँ, आप सब भी पीड़ित हैं, तो वो पॉइंट्स हैं उन पे अड़के रहिए, वो क्लियर करवाइए। अगर वो पॉइंट्स मानने को तैयार हैं तो फिर क्या करेगा ओपी? वो पॉइंट्स जिस दिन क्लियर होंगे तो ओपी भी आपकी लाइन में ही खड़ा मिलेगा। इसलिए सभी पीड़ितों से मेरा निवेदन है कि आज मीटिंग जो आप लोग करोगे मंगलवार को, उस मीटिंग में उन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करने का मुद्दा होना चाहिए। अगर वो सही है, जो पॉइंट्स मैंने किए हैं अगर वो सही है और आपको उचित लगते हैं तो उन्हीं पॉइंट्स पे होना चाहिए। मीटिंग क्या है? फिर एक नया खेल, नई लॉलीपॉप। देना कुछ है नहीं समय के लिए, और फिर समय एक। आप लोगों की अगर पैसा देने की, दिलवाने की नीयत होती तो ऐसी हरकतें नहीं करते आप। अपनी बहन बेटियों के उनकी आड़ लेके और ये गलत चीज़ें, शायद ये गलत रास्ता जो है फायरें करवा रहे हो आप, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। अरे आप सत्य को परेशान कर सकते हो, पराजित कर सकते हो, हरा नहीं सकते। रावण में बहुत अभिमान था, सोने की लंका थी, धन दौलत था, सर्वज्ञानी था पूरे संसार में, लेकिन उसकी एक गलती उसको और उसके पूरे कुटुंब को लेके डूब गई। और शायद आपकी बुद्धि है वो रावण बुद्धि अपना लिया आपने। और मैं चाहता हूँ और हम सभी पीढ़ी चाहते हैं कि आप अपनी राम बुद्धि अपनाएं और अपने बच्चों के साथ में सही से रहें, और हमारे को हक दे दीजिए। ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे हैं आपसे। मैं भाई नरेश से भी और रुगाराम साहब से, इनसे भी कहूँगा कि भाई नरेश बोल रहा था कि बेरुपुरा में मोहित पचार की वाइफ ने FIR करवा दी थी, जो उस टाइम पे दीपेंद्र सिंह राजावत पे और आप पे। तो एक तो वो FIR दिखाइए नरेश जी, आप पे हुई थी या नहीं हुई थी, या एक झूठा एक प्रोपगंडा था? क्योंकि उस टाइम पे मैंने ही सबसे पहले बोला था, आपने बोला कि मेरे पे FIR हुई है, तो मैंने ये बोला था कि
अगर भाई नरेश पे अगर FIR हुई है तो सबसे पहले उसे FIR को उठाए वो लोग, और ये अच्छी हरकतें हैं। तो आज ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो FIR भी मैं चाहता हूँ कि कहीं झूठी तो नहीं था वो FIR, आप ग्रुप्स में कहीं शेयर कीजिए तो पता चले। वो 35 रजिस्ट्रियाँ भी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि उनको भी रिलीज़ कीजिए। उनकी DLC आई किस किस को दी वो भी आप बताइए और रिलीज़ कीजिए। तो ये भी मेरे पॉइंट्स हैं, और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरी सत्यता को परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं। मुझे क्या करोगे आप झूठी चीज़ों में, ये वो परेशान करोगे आप, पराजित नहीं, हरा नहीं सकते आप। अगर हराने वाली चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल तथ्य के साथ मानते और ऐसी चीज़ें नहीं करते। ये एक आपकी अच्छी हरकतें हैं, और इनसे एक सीधा सा जाहिर होता है कि आपकी नियति में है ही नहीं पैसा देना और दिलवाना। अब अगर ये फिर लीडर और कमेटी के लोग पीड़ितों का सच में पैसा दिलवाना चाहते हैं और रणवीर सुभाष सच में पैसा देना चाहते हैं तो मेरे उन पॉइंट्सों को क्लियर करें, जो अब तक नहीं किए उन पॉइंट्स को क्लियर करें। और फिर भी किसी भाई या साथी को मेरी बातों से कुछ बाधा हुई हो तो मैं समझ आता हूँ, क्योंकि मेरी बातों से किसी पीड़ित साथी को बाधा कभी भी नहीं होती है। मेरी बातों से केवल लीडरों को और उनके आकाओं को ही परेशानी होती है, और किसी पीड़ित को परेशानी हो नहीं सकती कभी भी, क्योंकि मैंने कभी ऐसी बातें कही नहीं। अगर सच में आप हिसाब करना या करवाना चाहते हैं तो ये बातें अब तक कभी की मान्य हो जाती है और कब की आप मान लेते और इन बातों से छुपते नहीं फिरते और आप गुमराह नहीं करते लोगों को। और ये बातें इन्हीं बातों पे आप मुद्दा उठाते। ये बातें आज दिन तक आप लोगों ने जो सोशल मीडिया में आ रहे हो नहीं में, और ये बातें मैं नीरज तिवारी जी से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई वो समझदार लोग हैं और अच्छे हैं, और नीरज तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये मेरी बातें क्या गलत है। नीरज भाई साहब आप बताइए, और आप इन बातों पे क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। वो आपका एक पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी ये बातें हैं तो ये हकीकत में सही है या नहीं है। इन बातों पे आपको उठाना चाहिए पॉइंट्स भी, क्योंकि आप लोग कर क्या रहे हो, झूठा पीड़ितों को गुमराह करके समय निकाल रहे हो। सीधा और साफ कह क्यों नहीं देते कि सभी अपना रास्ता अपनाएं। क्योंकि रुगा साहब, नरेश जी और इन्हीं लोगों ने धरने पे खूब बार बोला है कि रणवीर से मिल के आए हैं, और रणवीर ने ये बोला है कि साहब मैं बाहर आऊँ या ना आऊँ, अगले 15 दिन में हिसाब शुरू हो जाएगा। वो 15 दिन आज दिन तक नहीं आए, शायद ये बातें मार्च अप्रैल की हैं और आज जुलाई चल रहा है, तो वो अभी तक क्या हुआ है साहब। मैं आपसे भी, आप बड़े बुजुर्ग हो, मेरे पिता तुल्य हो, तो आपसे भी मेरे इसी 10 से 10 वाले साहब क्या रहा है इन बातों का। या इस उम्र में जब आपकी एक टांग भगवान के पास में है और एक इस धरती पे है, तो या इस उम्र में ये झूठ के झंडे गाड़ के जाएंगे आप लोग। तो मैं आपसे भी साहब ये है कि मेरे पॉइंट्स क्या साहब गलत है या सही है, ये आप भी क्लियर करें। और मैं नरेश से भी बोलता हूँ कि भाई ये मेरे पॉइंट्स गलत हैं सही हैं, इनको क्लियर करें भाई। मैं यही पॉइंट्स दलीप जी ओड़ा से भी कहना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे गलत हैं सही है, इन पे क्लियर करें। महेंद्र जी बिचर, जितने भी जो लोग हैं, मैं सभी से ये है कि ये क्या मेरे पॉइंट जायज़ है या नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ सभी पीड़ितों की तरफ से। और मैं सभी पीड़ितों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ये पॉइंट पूछिए, क्या ये पॉइंट सही हैं या नहीं है। अब आप लोगों ने ही बोला कि अहमदाबाद में ऑफिस वापस सेटअप हो रहा है, ये बातें भी शायद अप्रैल नहीं की दे वापस जुलाई होगी। तो साहब ऑफिस सेटअप हो रहा है या चंद्रयान 3 हो रहा है वापस, नहीं इतना समय तो नहीं लगता। आप लोग अभी तक करते या कुछ हो रहा था हकीकत में। एक गुमराह करने की हर बार एक नई लॉलीपॉप दे रहे हो और देते रहोगे। इसमें काफ़ी लोगों ने बोला कि वो अहमदाबाद में ऑफिस सेटअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अहमदाबाद का ऑफिस सेटअप छोड़ के और कहीं। और आज दिन तक मैं बोल रहा हूँ कि चलो गिरफ्तार तो इतने लोग हैं, कहाँ गए बनवारी जी, मेहरिया, मोहित 50, सुधीश मील, ये लोग कहाँ हैं। ये लोगों को मंगलवार को मीटिंग में आना चाहिए, इनको जनता का सामना बिल्कुल बाकायदा करना चाहिए, और इन लोगों को वहाँ मीटिंग्स में आके और बोलना चाहिए कि पैसा हम देंगे और किस तरीके से देंगे, और ये बातें जो ओपी की है वो हम इस प्रकार से मान रहे हैं। तो ये बातें करनी चाहिए। मैं इनको भी बोलना चाहूँगा और सभी पीड़ितों को भी बोलना चाहूँगा कि ये पॉइंट होने चाहिए। तो ये मेरे कुछ एक पॉइंट थे, क्योंकि आप लोगों ने जो टॉपर्स हैं 300-400 लोग वही मीटिंग्स में आते हैं, पीड़ित तो कभी पहुँचता ही नहीं बेचारा, क्योंकि पीड़ित के पास में तो आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं है इन ठगों और चोरों ने कहीं आने और जाने का। तो
ये बातें हैं कि वहाँ पीड़ित तो कभी पहुँचता ही नहीं है। क्या वह 1% पहुँचेगा तो बेटा बेटा चुपचाप सुन लेगा बातें, और उसके कुछ समझ में भी नहीं आएगी, उसको कोई जवाब भी नहीं देगा, और वो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं उठा पाता, और ना वो खड़ा होता। क्योंकि यही सबसे है कि हिंदुस्तान की बदकिस्मती रही है कि यहाँ जब भी लोग रहे हैं तो बस आवाज़ उठाने की कमी रही है। अपने हक़ के लिए लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, बस भीड़ बन के और तमाशा देखने में सब तत्पर रहते हैं, लेकिन सत्यता क्या है और सच क्या है उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो अपनी आवाज़ खुद को उठानी पड़ेगी, अपने हक़ के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ लड़ाई संभव हुआ है। गुलामी की जंजीरों में वो मज़ा नहीं जो अपनी एक स्वतंत्रता शेर की तरह जियो, और शेर चाहे पिंजरे में हो और चाहे जंगल में हो, वो दोनों ही जगह अपनी काबिलियत बरकरार रखता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये रावण बुद्धि को आप लोग छोड़ दीजिए और राम बुद्धि अपनाइए। पीड़ितों का पैसा है, दे दीजिए। पीड़ित कुछ नहीं मांग रहा, आपसे मूल मांग रहा है। और बाहर निकलने से पहले और ये करने से आप क्यों गुमराह कर रहे हो? क्योंकि पीड़ित कोर्ट तक नहीं पहुंच रहा, पीड़ित को ये पता नहीं कि कानूनी कार्रवाई में हो क्या रहा है। आप लोग क्या क्या वहाँ कानूनी कार्रवाई में पेचीदगियाँ लगा रखी है आप लोगों ने। आप लोग किस तरीके से बाहर आ रहे हो, आप बेल पे आ रहे हो या बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर आ रहे हो, ये पीड़ितों को पता नहीं है। क्योंकि पीड़ित ना कोर्ट में आते, ना कोर्ट का उनको पता, वो बस घर बैठे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि जैसे मंगलवार को पहले पैसे मिलते थे वैसे ही वापस मिलेंगे। तो ये भी एक पीड़ितों की बहुत बड़ी गलती है और ये बहुत मुश्किल है। हाँ, कानून के रास्ते से देरी है, मैं मानता हूँ कि देरी है, लेकिन एक सत्यता तो है कि जो कर रहे हैं हम वो, तो ये कौन सी चीज़ हुई कि अपना सब कुछ ठगों ने चोरों ने लूट भी लिया और वो दे भी नहीं रहे तो उनको सज़ा भी ना दिलाएं। ये तो गलत बात है ना। तो वो पैसा दे दें, हमें कोई सज़ा से उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा और ना कोई हमें परम शांति आ रही कि आप लोग सज़ा काटो। पैसा दे दो और अपना आज़ादी की जीवन आप लोग जिएँ, हम लोग जिएँ। लेकिन जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। बाकी यही सबक थे मेरे। अगर मेरी बातें किसी भाई को अच्छी लगी हो तो ठीक, किसी को बुरी लगी हो तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। और ये पॉइंट्स हैं मेरे जो मैं चाहूँगा कि मंगलवार को शायद ये दिग्गज लोग ज़रूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।